अंजड़ कृषि उपज मंडी में आज 3 दिन की छुट्टी के बाद रविवार और सोमवार को कपास लेकर आए 1000 वाहन देखे गए। सुबह लगभग 10 बजे नीलामी शुरू होते ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ नीलामी स्थल पहुंची और एक दो बैलगाड़ियों के नीलाम होते ही सीसीआई अधिकारी शरद मास्के से एक बैलगाड़ी की खरीदी को लेकर किसानों में बवाल मच गया। उन्होंने उक्त बैलगाड़ी को MSP 4800 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदी को लेकर अपनी मांगे पर अड़ी रही। साथ ही नीलामी में हिस्सा लेने आए व्यवसायियों को उक्त बैलगाड़ी खरीदने की बात कहती रही, लेकिन व्यापारियों ने कपास की क्वालिटी को लेकर असंतोष व्यक्त किया, जिस पर किसानों ने मंडी के मेन गेट पर बैलगाड़ी अड़ाकर रास्ते को जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा, जिससे मंडी की नीलामी का कार्य अवरुद्ध रहा। वहीं कुछ किसानों ने मेन गेट को बंद करने तथा हल्के कपास की खरीदी को अनुचित बताते हुए देखे गए। कुछ किसानों का कहना पड़ा कि सीसीआई यदि इस तरह का हल्का माल भी खरीदेगी तो सीसीआई की खरीदी बहुत जल्द ही बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा तथा स्थिति को अपने हाथ में लेकर जाम खुलवाया एवं पुनः नीलामी का कार्य शुरू करवाया। अंजड़ से सतीश परिहार की रिपोर्ट। सर, जो फिलहाल मंडी खरीदी में बार बार बवाल उठ रहे हैं, तो क्या है खरीदी का सर पैरामीटर और अभी तक कितनी सीसीआई ने खरीदी करी है? इसमें जो भी है सीसीआई का मतलब है कि उनकी परचेसर है सिलेक्टर, कॉटन सिलेक्टर तो सीसीआई का वो था, तो वो उस मापदंड से खरीदता 12% तक की नमी का उसका वो है प्रावधान, उस हिसाब से खरीदता है। 12 से 8% के बीच में रेशो है उसका, उस हिसाब से रेंज है उसके अलग उस हिसाब से खरीदता है। सर, अभी तक खरीदी जितनी हुई है उसमें क्या प्रतिशत रहा है सीसीआई की खरीदी का? इसमें मतलब ये है कि पर डे जो मतलब है 85 से 90% के लगभग मतलब सीसीआई द्वारा खरीदी की जा रही है। सर, अभी त्योहारों को चलते और कोई आगामी समय में और कोई शेड्यूल चेंज होगा मंडी का? नहीं, मंडी का शेड्यूल तो वही रहेगा, क्योंकि मतलब जो बीच में छुट्टी है तो छुट्टी 12 से 18 तक के छुट्टी का आवेदन आए व्यापारी और सीसीआई का। मतलब मंडी बंद रहेगी? मंडी बंद रहेगी। खेतिया मंडी में क्षेत्रीय विधायक चंद्रभागा किराड़ी पहुंची। विधायक किराड़ी ने खेतिया उपज मंडी का निरीक्षण कर किसानों की मांगों व उनकी शिकायतों को सुना व कि केंद्र अधिकारी से बात कर कपास के सही दाम व पैरामीटर के अनुरूप भाव देने व कपास खरीदी के लिए कहा। विधायक द्वारा बताया गया कि किसानों को उनकी कृषि उपज एवं कपास का उचित मूल्य मिले। खेतिया से जितेंद्र सनेर की रिपोर्ट। तो किया ही है, लेकिन किसानों की भी मांग थी। किसान लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, बड़े व्यापारी को अच्छा भाव मिल रहा है और किसान को कम मिल रहा है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी और सीसीआई के अधिकारी से बात की और उन्होंने बराबर देने की बात की है हमें, और सबको मिलने वाला है। ऐसा कभी अब भेदभाव नहीं होगा। जहाँ तक तुलावटियों की बात है उनको भी हटा दिया था, लेकिन अभी चर्चा की हमने सीसीआई के अधिकारी से, उन्होंने इंदौर उनका प्रार्थना पत्र दिया है और उसके आधार पर उनको फिर से काम दिया जाएगा। इस प्रकार से अब ये मंडी में सुचारू रूप से काम चलने वाला है।